ओम नमो शिवाय। मैं कैलाशी आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया आपका आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में कुछ एक नई जानकारी लेकर, इस जानकारी का जो आधार है वो हमारे कैलाश यात्री हैं श्री सोमनाथ पाटिल महाराष्ट्र से, जिन्होंने सुझाव दिया कि मैं सूक्ष्म विश्लेषण कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान हमें क्या खान पान करना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी किसी विषय पर या आपके कुछ ऐसी मन में शंका समाधान है और चाहते हैं कि मैं उस पर अपने विचार करूं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए विषय पर आते हैं। देखिए, जो खान पान की जो व्यवस्था है भारतीय क्षेत्र में, चाहे वो आप नाथुला से आएँ या लिपू लेक से, तो इसमें जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, सिक्किम टूरिज़्म डिपार्टमेंट नाथुला, और लिपू के क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये आपका पूरा ध्यान रखता है। हमारे कर्मठ कर्मचारी कुमाऊं मंडल विकास निगम और सिक्किम टूरिज़्म के आपकी हर छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा राशन है जो आप अपने व्यक्तिगत रूप से इमरजेंसी में लेके रख सकते हैं। फास्ट फूड, जब मैं फास्ट फूड की बात करता हूँ, सबसे बढ़िया क्या आता है दिमाग में? सत्तू रखिए, पानी घोलिए, पी जाइए, है ना। और गुजरात में तो फास्ट फूड की कमी नहीं है ना। फाफड़ा, खाकड़ा, तमाम चीज़ें ये लेके रखिए, नमकीन लेके रखिए, किशमिश लेके रखिए, काजू लेके रखिए, बादाम लेके रखिए। तो लगभग इतना राशन खाने का प्रति यात्री जो एज ए इमरजेंसी, और कभी मन करे बस में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, खा लिया, तो 2 से 2.5 किलो के आसपास का आप अपना अलग से राशन लेके चल सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। जब हम तिब्बत में पहुंचते हैं, वहाँ पे आपका स्वाद का खाना संभव है कि ना मिले, क्योंकि वहाँ का स्वाद एक अलग है। नाथुला के रास्ते से कुक जाते हैं, लिपू लेक वाले रास्ते से कुक नहीं जाते हैं, तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। फिर भी लिपू लेक का जो हमारा दल जाते हैं, उनकी जो महिलाएं वॉलंटरी वहाँ के लोकल कुक के साथ मिलके जो है खाना तैयार करती हैं। इसके बाद जो नाथुला के रास्ते से आते हैं वो कुक होते तो खाना कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था खाने की। इसमें क्या है कि जनरली तिब्बत साइड में फ्राइड मूंगफली के दाने, फ्राई आलू के चिप्स, उबले हुए आलू, दाल और चावल, इस प्रकार का खाना होता है। तो वहाँ पे आप तैयारी अपना अलग से कर सकते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है यह है कि दिल्ली से कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि दोनों ही दलों को ड्राई राशन देती हैं ले जाने के लिए, जो तिब्बत क्षेत्र में बना के खा सकते हैं। तो प्रत्येक यात्री का जो कैलकुलेशन होता है वो 2 से 2.5 किलो के आसपास होता है, और वो बल्क में देते हैं, जिसमें चावल हो गया, दाल हो गया, मसाले हो गए, नमक, चीनी, देसी घी भी होता, तेल भी होता, तो पैक करके देते हैं। और ये खाना, ये जो राशन है, तिब्बत में काम आता है, और वो हमारे कुक जो है या लोकल कुक उनको बनाते हैं। जब भी आप खाने की जब बात करते हैं मित्रों, तो इसका बड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के अंदर हमें कभी भी तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे पकोड़े हो गए, पराठे हो गए, समोसा हो गया, क्योंकि हम खा तो लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 14-15 हज़ार फीट के ऊपर, तो उसको डाइजेशन करने में दिक्कत आती है, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम होती है, और वहाँ वैसे ही ऑक्सीजन हवा में कम है। तो यदि आप खा लेंगे, बनवा के खाते हैं तली हुई चीज़, तो उसको आपको दिक्कत आएगी डाइजेशन में, और आप अनईजी फील करेंगे। तो मेरा अपना अनुभव है, जब भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवा के दौरान जब भी मेरा विजिट होता था या मैं तैनात रहा हूँ, तो एक ही चीज़ मैं खाता था, वो है खिचड़ी। और सबको निर्देश आ गया भाई निम्बाड़िया साहब खिचड़ी ही खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्यों? खिचड़ी जो सुपाच्य होती है, ईजी फॉर डाइजेशन होती है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, तिब्बत क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में चलो आप अपने हिसाब से खा लीजिए, जहाँ तक संभव हो सके दाल चावल
या खिचड़ी, इस प्रकार की चीज़ें खाइए जो ईजी फॉर डाइजेशन हो। और हाँ, मैदा वाली चीज़ें अवॉइड करें। जनरली आजकल क्या प्रचार बढ़ रहा है कि फास्ट फूड के नाम पे मैगी कर लिया, तो मैगी में मैदा होती है और मैदा जो है आपको डाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता है। तो पूरे क्षेत्र में चाहे आप तकलाकोट जाएं, दारचिन जाएं, डेरापुक जाएं या जोंगजेरबू जाएं, वहाँ खाने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जगह पूरे बैच को दिक्कत आती है, जब आप डेरापुक से जोंगजेरबू जाते हैं, डोलमा पास की जो 18,000 की चढ़ाई है उसको पूरा करके लगभग 26 किलोमीटर का जो पैच है, वहाँ पे आपको स्वयं अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। क्योंकि डोलमा पास के लिए जब आप प्रस्थान करते हैं डेरापुक से, तो सुबह 3:30-4 बजे प्रस्थान करते हैं। वहाँ आपको केवल चाय मिलेगी और चाय पी कर चल देते हैं। आप सुबह सुबह कौन खाता है? जब डोलमा पार करके जब दूसरी तरफ बेस में उतरते हैं आप डोलमा के, तो उस वक्त आपके 10-11 बज जाते हैं। तो वहाँ आपको मैगी ही के अलावा कुछ नहीं मिलता है। नूडल्स मिलेंगे, मैगी मिलेंगे, या गुड़ चाय जिसको नमकीन चाय या सॉल्टेड टी बोलते, वो मिलता है। तो वो आप स्वयं खर्चा करके स्वयं लेना पड़ेगा। और जब फिर वहाँ से जोंगजेरबू लगभग 15 किलोमीटर लगभग हो जाता है, रास्ता ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं है, अपना मैदान का शायद थोड़ी बहुत चढ़ाई है, तो 3:30 या 4 बजे बीच रास्ते में कुछ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ की लोकल रास्ता है रास्ते से, तो वहाँ पर भी आपको मैगी और चाय वगैरह मिलती है। वो खा के फिर आप जोंगजेरबू रात को 6 से 7 बजे पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से जो खाने का इंतज़ाम है वो है। तो ये जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि भारत से लेके जाइए, तो वो सामान, वो राशन जो है काम आएगा उस वक्त आपके, तो उसको यूज़ कर सकते हैं मित्रों। तो इसलिए आप जो भी राशन है, क्योंकि देखो पहाड़ में एक इम्पोर्टेंट है वेट, आपका अपना सामान भी होगा और राशन का भी सामान होगा, इमरजेंसी राशन भी होगा। तो वो सब चीज़ें जो वेट है वो आपको जो है मूवमेंट में प्रॉब्लम कर सकता है। तो वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी खाने की चीज़ आप रखें, एक एक चीज़ सोच समझ के डे टू डे के हिसाब से, कि चलो इस दिन मुझे बिस्किट्स खाने हैं, इस दिन मुझे नमकीन खाने, या इस दिन मुझे ड्राई फ्रूट खाने हैं, या इस दिन जो है मुझे मुनक्खे वगैरह खाने हैं। इस प्रकार की चीज़ें खाते रहिए जो आपको एनर्जी दें, जो आपको जो है मतलब आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहें। ग्लूकोज भी है, पर हाँ ग्लूकोज कभी सीधा सूखा नहीं खाना है। तो जब भी आप ग्लूकोज लेके जाएं तो अपना पानी का जो बोतल है उसमें ग्लूकोज मिलाइए, उसको पीते रहिए, तो आप एनर्जाइज रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो है ये विचार पसंद आया होगा। मैं दोबारा आपको रिकैप करा देता हूँ कि जब भी हम जाते हैं, इंडियन साइड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, सिक्किम टूरिज्म ध्यान रखता है। तिब्बत साइड के लिए ड्राई राशन स्वयंसेवी संस्थान देती हैं। नाथुला वाले जाके जो है गैंगटोक में परचेज़ करते हैं, और लिपुलेक वाले दिल्ली से या फिर जाके धारचूला से ले लेते हैं। तिब्बत में जाके हमारी महिला यात्री जो वॉलंटरी जो अपना वहाँ के लोकल कुक के साथ हेल्प करती हैं। उबले चने मिलते हैं, खाना मिलता है, दाल चावल वगैरह पे जोर दीजिएगा, ज़्यादा तली चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। डेरापुक से जब जोंगजेरबू जाएंगे तो उसमें आपको खाने के लिए स्वयं इंतज़ाम करना पड़ेगा। ड्राई राशन लेके चलिए, थोड़ी चीज़ बनवा लीजिए पहले से ही, रास्ते में जो है पराठे या रोटी सब्जी दाल जो भी होता है बना के पैक करा लीजिएगा, या फिर रास्ते में आपको मैगी मिलेगी वो मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना इंतज़ाम खुद लेके चलें। छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखिए। यात्रा में जो है कुछ नहीं करना आपको, बस पिछले वाले पैर को उठा के आगे रख देना है ना। मैंने क्या बोला? पीछे वाले पैर को उठा के आगे रखना, भाई ये तो है, तो कभी थकना नहीं है। तो आज के टिप्स यहीं तक, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद।